आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर या प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शंस के जो एमसीक्यूज हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओगे जब आप, तो उसके अंदर अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो उसके अंदर आप क्लिक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 तो देखो, आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आज हमें जानना है और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हमें एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं आज। तो देखो, आज मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ दिया है ताकि मैं क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन यहाँ दे सकूँ, नहीं तो वैसे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता था। तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जेड से। जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए प्लस में आयोटा बी। कई जगह पे इसको ऐसे भी लिख देते हैं हम, एक्स प्लस में आयोटा वाई। कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए प्लस आयोटा बी, एक्स प्लस आयोटा वाई, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एक से आप समझ सकते हो। इसको इरेज कर देते हैं, फिर ए प्लस आयोटा बी से हम समझते हैं। देखो, ये वाला जो हिस्सा होता है, देखो ये जो आई है इसका मतलब होता है आयोटा। क्या होता है? आयोटा। जिसको अभी तक आप आई समझ रहे थे, वो यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर के अंदर आपका जो इसका मतलब क्या होगा बेटा, आयोटा होगा। ठीक है, अब आपको समझना है, यहाँ पे देखोगे तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं, दो पार्ट है। एक जिसके साथ आयोटा है और एक जिसके साथ आयोटा नहीं है। तो जिसके पास आयोटा नहीं है इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जिसके साथ आयोटा होता है उस वाले को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या समझ में आया? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं उसके। पहला क्या है बेटा? रियल पार्ट। दूसरा क्या है? इमेजिनरी पार्ट। लेट सपोज अगर मैं बात करूं 2 प्लस में 3 आयोटा की, तो इसके अंदर मैं बोलूं रियल पार्ट क्या है, तो आप बताओगे 2। इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो 3। ठीक है बेटा, आप ये आई मत लिख देना, आयोटा मत लिखना साथ में। आयोटा के जो साथ होता है ना, वो होता है हमारे पास क्या? इमेजिनरी पार्ट। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही होती है बच्चों को। अगर हमारे पास 2 माइनस का 5 आयोटा है, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट होगा वो होगा 2 और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा हमारे पास -5। तो आई होप कि सभी बच्चों को इतनी चीज़ तो समझ में आ गई होगी, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगर हम इतनी चीज़ समझ में आ गई कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो देखिए ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है, अब देखो आयोटा जो है, आयोटा का मतलब होता है √-1 और यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आयोटा का मतलब होता है √-1 और यही कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप सभी को मैं बार बार कहता हूं कि रूट के अंदर जब कभी भी नेगेटिव आ जाए तो 10th तक हम रियल नंबर में उसको सोल्व नहीं करते, रियल नंबर में उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। वो कहाँ पे आ जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में। जब भी रूट के अंदर आपको याद हो डी वाला मेथड किया था, तो डी आता तो आप लिख देते थे नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन लिखते थे। अब जब 10th में आपने किया होगा ये चैप्टर, जब आपने x की वैल्यू निकाली होगी b² - 4ac वाला, तो आप लिखते थे नो रियल सॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ रियल सॉल्यूशन था ही नहीं। उसका सॉल्यूशन कैसा आएगा? इमेजिनरी आएगा। तो देखिए, आयोटा का मतलब होता है √-1। तो यहीं से हम एक चीज़ जान लेते हैं, क्या? पावर ऑफ आयोटा। फिर हम क्वेश्चंस में आएंगे, थोड़ा सा बेसिक बता दें। कुछ बच्चे जिनको नहीं पता तो उनका वार्म अप हो जाएगा, कैसे करते हैं। देखिए, आयोटा का मतलब √-1 होता है। अगर बेटा हम बात करें आयोटा के स्क्वायर की, किसकी बात करें? आयोटा स्क्वायर की, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा क्यूब की बात करें तो वो क्या हो जाता है? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 क्या होता है? 1। आपको ये 4 पावर याद होनी चाहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं तो ये 4 पावर आपको याद होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पक्का आएगा। ठीक है,
तो आपको चारों के चारों पावर्स याद होनी चाहिए। आयोटा का ये होता है, आयोटा का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा की क्यूब करोगे, आयोटा की क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 इंटू में आयोटा, तो क्या हो गया माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 इंटू में -1, तो कितना हो जाएगा बेटा +1। तो ये इस तरीके से ये बने हैं, तो हमें उससे मतलब नहीं है, इन चीज़ों को क्या बार बार समझना है इसको। आपको तो डायरेक्ट क्या याद होना चाहिए, चारों की चारों वैल्यूज याद होनी चाहिए। जिन सभी बच्चों को याद होगा, जिनको नहीं याद वो लिख लेना है इसको, ठीक है। आयोटा का मतलब √-1, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 का मतलब 1। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो थोड़ा सा और मैं बताता हूँ। एक चीज़ होता है हमारे पास क्या, कॉन्जुगेट। क्या होता है कॉन्जुगेट, क्या होता है बेटा कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड के ऊपर जो बार लगाते हैं इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्जुगेट के, ठीक है। जेड के ऊपर जो हम बार लगाते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कॉन्जुगेट से। तो देखो अगर हमारे पास जेड बराबर है बेटा a प्लस में आयोटा भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, जेड बार जो होगा मतलब जेड का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा बेटा a माइनस आयोटा भी। समझ गए होगे आप सभी इसको देख के। है क्या बेटा, जो भी जेड दिया होगा, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया होगा उसका जो इमेजनरी पार्ट है, ये कौन सा इमेजनरी पार्ट, उसका निशान बदल जाएगा। जैसे जेड बराबर 2 प्लस में 7 आयोटा है, तो जेड का कॉन्जुगेट बराबर किसके होगा बेटा 2 माइनस 7 आयोटा। इसके निशान मत बदल देना, सिर्फ इमेजनरी वाले के साइन बदलेंगे तो वो क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट होता है। इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस हो और यहाँ पे माइनस हो, अब तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास माइनस का 2 आयोटा और ये प्लस का 7 आयोटा। समझ में आया क्या सभी को, बात पकड़ में आ गई कि क्या करते हैं, जो रियल पार्ट है वो तो सेम रहेगा, जो इमेजनरी से पहले निशान है ना वो निशान इंटरचेंज हो जाएंगे किसमें, प्लस माइनस में, माइनस प्लस। बस ऐसे आपको ध्यान रखना है, जो भी इमेजनरी के साथ होगा उसके निशान बदल जाएंगे, ठीक है। तो देखो आप सभी को कॉन्जुगेट भी समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेट क्या होता है। अब एक चीज और समझा देते हैं, और वो क्या है, मॉडुलस। मॉडुलस इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल देते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले तो समझ जाना आपको मॉडुलस फाइंड करने के लिए ही बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर मेरे पास जेड है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो मॉडुलस होगा क्या बेटा, मॉडुलस वो होगा √x² प्लस वाई स्क्वायर, √x² प्लस वाई स्क्वायर। जो भी रियल पार्ट होगा और जो इमेजनरी पार्ट होगा उसका स्क्वायर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में इंटरचेंज कर दो थोड़ा क्वेश्चन। देखो ये 2 हो और ये 3 हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो 2 2 4, 4 और 9 13, √13 इसका आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन ऐसा होता है, यहाँ पे अगर माइनस हो जाए, अब क्या करेंगे, ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या क्वेश्चन पे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अभी भी √13 आएगा। बस लिख के दिखाना है आपको, वैल्यू सही लेनी है कि -1 आएगा, प्लस आएगा, जो इमेजनरी के साथ होगा वो लिया जाएगा। तो सही बच्चों को इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि कौन सी चीज क्या होती है। थोड़ा सा छोटा सा बेसिक था, ठीक है, इंट्रो था। जिन बच्चों को नहीं भी पता होगा तो अब आप क्वेश्चंस के अंदर कंफर्टेबल फील करो। देखिए पहला क्वेश्चन है बेटा, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ आयोटा रेज़्ड टू द पावर 257। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला गया है, आयोटा की पावर 257, इसको सिंप्लीफाइड करना। तो मैंने बोला था शुरू में ही कि आयोटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा। मैंने इसके अंदर तो एक क्वेश्चन ही लिया है, ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन भी मैंने उसी से रिलेटेड लिया है। तो आपका होगा क्या, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो गारंटेड है, आएगा ही आएगा, आयोटा से रिलेटेड, आयोटा के पावर से रिलेटेड। तो ध्यान से समझना करते कैसे हैं, इस क्वेश्चन को समझ लो, आयोटा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर जाओगे, चाहे कहीं से भी हो कैसा भी। देखिए जो भी इसकी पावर हो, जो भी इसकी पावर हो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1,
आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, 4 वैल्यूज याद रखनी है, सिर्फ ये 4 वैल्यूज याद रखनी है, फिर चाहे जो मर्जी पूछे आप सभी के जवाब दे सकते हो। देखो क्या करना है, हमें 257 को डिवाइड करना है, 257 को डिवाइड करना है, किससे करना है तो 4 से करना है, हमेशा ऑलवेज। देखो पावर में अगर आप कई बच्चे के माइंड में आया होगा भैया अगर 3 हो 4 हो तब क्या करेंगे, अरे भाई 3 4 तक का तो याद ही है आपको, 3 4 तक तो याद ही है, 4 तक के तो आपको याद है, 4 से आगे जब होगा ना पावर, जब क्या हो बेटा 4 से ज्यादा हो तब करवाएंगे डिवाइड। ठीक है बेटा, तो देखो ध्यान से 4 से करोगे तो 6 टाइम में कितना आ जाएगा 24, बचा कितना 1, 7 अगर उतारते हो तो ये कितना आता है बेटा 4 4 जा 16, बचा 1 64। तो क्या हम ये बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर 64, ठीक है, और इनटू में आयोटा की पावर 1, क्योंकि देखो बेस सेम है, बेस क्या है सेम, तो वो जुड़ जाएगा। या तो ऐसा समझो, मैं इसको एक क्वेश्चन में ऐसे बता देती हूँ, चलो ये +1 लिखा जा सकता है, क्योंकि देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, नहीं तो आप ऐसे ही समझो, ये लो आपको पता है अगर x की पावर 2 इंटू में x की पावर 3 करते हो तो ये क्या हो जाता है x की पावर 5, पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है जब बेस सेम होता है। तो यहां भी मैंने यही किया है, आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 64 से करोगे तो 256 आ जाएगा, 256 में एक जुड़ जाएगा तो 257। तो इस पूरे को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ब्रेक करके। तो आपको नहीं, अगर आपको रटना चाहते हो तो रट लो। क्या करते हैं 4 इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको ऐसे करके हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, उसकी पावर चढ़ा देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा। हमेशा रिमाइंडर या तो 1 2 या 3 बचेगा, 4 तो कहीं बच ही नहीं सकता, 4 तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया आपके पास। देखो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की पावर 64 और इंटू आयोटा, तो वैल्यू कितनी आ गई आयोटा आपका आंसर, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही हो जाएगा। तो आयोटा कौन सा है ऑप्शन था, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब। तो इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। जिन बच्चों को नहीं भी आता था वो बच्चे भी अब समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस के साथ डील किया जाता है। ठीक है बेटा, हमेशा आयोटा की पावर 4, अब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी इन चारों की। डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और 4 से हमने क्यों डिवाइड किया ये भी अब आपको समझ में आ रहा हो। 4 से इसीलिए डिवाइड किया ताकि ये क्या बन जाए प्रॉपर 1 बन जाए, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसकी तो हमें पता ही है यहाँ। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो पॉज करके जिनको भी नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स mi से लिख सकते हैं, या तो z की पावर -1 z इनवर्स लिखा जा सकता है, या तो 1 में z लिख दें। बात तीनों का समान है, अलग अलग नाम है, एक घर पे एक स्कूल पे और एक ट्यूशन। ठीक है, तो देखो तीनों का मतलब एक ही है, आपको चाहे ये फाइंड करने के लिए बोले, चाहे ये बोले, चाहे ये बोले, बात देखिए तीनों का मतलब एक ही है, क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बुलाओगे तीनों में से किसी को, आएगा सिर्फ एक ही, और वो कौन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए बेटा अब आपको करना क्या है, तो मैं कोशिश करता हूं मैंने तो क्लास के अंदर आपको दोनों अप्रोच बताए हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले से करके बताता हूँ। फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, और वो क्या होता है जेड का कॉन्जुगेट अपॉन में मॉडुलस का स्क्वायर, जेड का कॉन्जुगेट अपॉन में जेड का मॉडुलस का स्क्वायर। ये आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डायरेक्ट याद रखना है। देखो अब देखो सबसे पहले ये बताओ जेड जो है हमारे पास है क्या 1 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट निकालो। तो कॉन्जुगेट निकालना आपने सीखा हुआ है 1 माइनस आयोटा, ये आ गया फर्स्ट चीज। दूसरी चीज हमें क्या निकालना है मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है सभी बच्चों ने शुरू में सीखा है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 ही है, तो √2 आ गया। ठीक है बेटा, ये दूसरी चीज आ गई। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, इसमें पुट कर दो। ये कितना है 1 माइनस आयोटा अपॉन में √2 का स्क्वायर है बेटा। ठीक है, देखो तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 माइनस आयोटा अपॉन में 2, तो ये 1/2 माइनस आयोटा बाई 2, ये हमारे पास आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बेटा इसमें गलत डाले हुए हैं, इसको आप हटा दो, ये कर दीजिए आप, डी ऑप्शन है बेटा आपका, ठीक है, ऑप्शंस नहीं डले हुए थे इस वाले के, तो डी ऑप्शन है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना आ गया क्या बेटा आप सभी को, बड़ा ही आसान है, क्या करना है आपको, कॉन्जुगेट लेना है, उसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका मॉडुलस निकालना है, उसका स्क्वायर से डिवाइड कर दे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देखिए द वैल्यू ऑफ z प्लस 3, z का कॉन्जुगेट प्लस 3 इज इक्वलेंट टू, ये किसके बराबर होगा। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन हो ना तो आपको क्या करना है, z को लेट कर लेना है, z को क्या करना है, लेट करना है। तो बेटा जैसे मैंने लेट कर लिया x प्लस में आयोटा y, अब इसके अंदर अगर हम पुट कर दें तो ये देखो ये क्वेश्चन है, चलो एक बार पहले लिख देते हैं, z प्लस 3, z का कॉन्जुगेट प्लस में 3, तो z का मतलब है x प्लस में आयोटा y प्लस 3, और ये x माइनस आयोटा y प्लस 3, कॉन्जुगेट रखना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बेटा, देखो z का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y तो होगा, इसको यहाँ पे पुट करते हैं। अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस आयोटा y, और इधर को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 3 माइनस आयोटा y, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं बेटा x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर y का स्क्वायर। हम सभी जानते हैं आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो ये हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसके अंदर, देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब इसको फर्दर सिंप्लीफाई और करना है। बताइए बेटा इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, z के टर्म में करना है ना, तो क्या हम इसको इस तरीके से करें, अगर हम इसको लिख दें क्या, z बराबर, z नहीं लिख सकते बेटा इसको, देखो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y था ना, तो इसका मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से। इसको अगर हम इस तरीके से लिखें x प्लस 3 प्लस आयोटा y का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अभी भी अगर हम निकालेंगे, देखो मॉडुलस अगर हम निकालेंगे तो बात वहीं आ जाएगी। अभी भी अगर आप निकालेंगे, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर, इसका मॉडुलस निकाले तो अभी भी यही चीज़ आ जाएगी वापस। इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है। अगर इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है तो इट मीन्स, अब ये बताओ मुझे, इन दोनों को अगर हम क्लब कर दें, क्लब मतलब जोड़ दे, तो हमारे पास x प्लस आयोटा y का मतलब क्या था बेटा, देखो तो क्या था z, बच क्या गया 3, और ऊपर क्या है स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड आपके पास ए ऑप्शन है, ठीक है, तो हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप सभी अच्छे से वीडियो बैक करके फिर एक बार समझ सकते हो, अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट लगा। ये नहीं आगे बढ़ते चले गए, समझ में आए चाहे नहीं आए, नहीं आ रहा है तो उसको पीछे बैक करके एक बार देख सकते हो। 5th क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन में क्या है बेटा, a प्लस आयोटा बी दिया हुआ है और c प्लस आयोटा डी दिया हुआ है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो। सबके साथ स्क्वायर है बेटा, ऑप्शंस देखो सबके साथ स्क्वायर है और आयोटा को गायब किया हुआ है। आयोटा गायब कहाँ होता है, जब हम क्या निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मॉडुलस। तो जब हम मॉडुलस करेंगे, दोनों तरफ अगर आप मॉडुलस निकाल दोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और ये क्या हो जाएगा, पता है ना क्या किया हमने, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड किया हमने, मॉडुलस दोनों तरफ मैंने मॉडुलस ले लिया। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो कि स्क्वायर से रूट दोनों तरफ कट जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। इन क्वेश्चंस के अंदर तो आपको पेन भी नहीं उठाना, इन क्वेश्चंस को बिना पेन उठाए आपको डायरेक्ट जवाब देना, मन ही मन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मन में भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें। उसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है,
इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर किस में लाई कर रहा है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। क्वाड्रेंट की नॉलेज सभी बच्चों को होगी। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। सभी बच्चे इसको जानते होंगे, क्वाड्रेंट कहते हैं इसको, ठीक है, चतुर्थांश जिन्होंने हिंदी में पढ़ा हुआ हो, ठीक है बेटा। ये हमारे पास आप सभी को पता है एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये वाई होता है और ये नेगेटिव वाई होता है। सभी बच्चे इस चीज़ से भली भांति परिचित होंगे। इसमें प्लस प्लस एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। फोर्थ में दोनों, थर्ड में दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। रटने वाली चीज़ नहीं है, खुद देखो, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस। इसमें सबसे पहले एक्स को लिखते हैं, एक्स कैसा है? प्लस। वाई कैसा है? माइनस। तो प्लस माइनस। तो ये हर क्वाड्रेंट के मैंने लिख दिए किस क्वाड्रेंट में प्लस होता है माइनस होता है। सही बच्चों को इतना तो पता ही है। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड में मतलब इस वाले में, इसमें है तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होगा बेटा? आप खुद जानते हो, माइनस का एक्स माइनस आयोटा वाई। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लेट कर सकते हो, वो इसी फॉर्म में तो होगा। इसी फॉर्म में होगा ना बेटा। तो देखो क्या बोला है, देन इज कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट किस में लाई करेगा? इसका कॉन्जुगेट किस में लाई करेगा? तो इसका कॉन्जुगेट निकालो, माइनस का एक्स प्लस आयोटा वाई। तो कौन से में है? देखो पहला माइनस दूसरा प्लस। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा आंसर आपका? सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर 4n -5 प्लस में n -3 आयोटा टू बी प्योरली रियल, n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू? n की वैल्यू। क्या बोला गया? प्योरली रियल। प्योरली रियल बोला है ना, प्योरली रियल। प्योरली रियल का क्या मतलब हुआ बेटा? देखो प्योरली रियल का मतलब हुआ, प्योरली रियल का मतलब हुआ ओनली रियल पार्ट। ओनली रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0 के बराबर। प्योरली रियल का मतलब है, प्योरली रियल का क्या मतलब है बेटा? कि आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है ही नहीं। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था, प्योरली इमेजिनरी। तो अगर प्योरली इमेजिनरी होता फिर क्या होता? रियल पार्ट 0 होता। फिर क्या होता? रियल पार्ट 0 होता। तो अभी के क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बेटा बात करें तो इमेजिनरी पार्ट 0। इमेजिनरी पार्ट क्या है इसके अंदर? तो n -3 बराबर 0। n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। इतना आसान क्वेश्चन। देखो तो ये 3। उसके बाद देखो द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में आयोटा की पावर 5। तो देखो फोर अपॉन में आयोटा की पावर 5। अब आपको पता है क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ पहले। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 4 अपॉन में आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1। अभी मैंने बताया विद, आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो। 4 1 जा 4 बचा, तो यही तो हो जाएगा। 4 की पावर 1 लिखोगे तो 1 लिखने की क्या जरूरत है? तो 4 ही रहेगी। ये कितना हो गया? 1। तो 4 अपॉन में 1 इंटू में आयोटा। आपको एक चीज़ भली भांति पता है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए हमें। डिनोमिनेटर में आयोटा की कोई नीड नहीं है, तो हमने क्या कर दिया? रैशनलाइज कर दिया, ऊपर नीचे दोनों ले लिए। तो ये कितना हो गया? 4 आयोटा अपॉन में आयोटा का स्क्वायर। 4 आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर से आप भली भांति परिचित है, आयोटा स्क्वायर का मतलब है -1। तो हमारा आंसर हो जाएगा -4 आयोटा। ऑप्शन में देखिए कहाँ है, -4 आयोटा। ठीक है बेटा, देखते हैं अब आगे के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अभी 8 क्वेश्चंस में कुछ 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ताकि आप लोगों का जो चैप्टर है वो थ्रोली कंप्लीट हो जाए और आप सब इसके और ज़्यादा क्वेश्चंस करो। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए।
देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस में मॉडुलस जेड स्क्वायर बराबर 0 वेयर जेड इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा हमें क्या दिया हुआ है, जेड का स्क्वायर मोड जेड स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन बताना है। तो हम जेड को ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। आपको मैंने बताया है, अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जेड को क्या करोगे, लेट कर लोगे। तो बेटा मैंने लेट कर लिया एक्स प्लस में आयोटा वाई। तो इसका अगर हम करते हैं बेटा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस इसकी जगह एक्स प्लस आयोटा वाई, इसके मोड का स्क्वायर बराबर 0। ये बताओ बेटा इसका जो मोड आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2x y आयोटा। और ये कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से समझो, प्लस में इसकी जगह जब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर से रूट उड़ा दो तो आपके पास आया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 0। यही हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से आप, वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर उड़ा दो, बचा क्या हमारे पास बेटा, देखो 2x स्क्वायर प्लस में 2xy बराबर 0। ठीक है, दो अगर हम बेटा कॉमन ले लेते हैं, दो क्यों, 2x कॉमन लेंगे तो आएगा क्या आपके पास, x प्लस में y बराबर में 0। ये आयोटा मिस हो गया भाई, यहाँ आयोटा चलेगा यार। ठीक है बेटा, तो देखो अब दो चीज है और मल्टीप्लाई करने के बाद सामने रिजल्ट कितना है, 0। दो चीज और मल्टीप्लाई करने पे 0, तो सभी पॉसिबल है, या तो ये 0 हो या तो दूसरा वाला 0 हो। दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे 0 कब आएगा, या तो पहला वाला 0 के बराबर हो या तो दूसरा वाला, या तो दोनों ही 0 के बराबर हो। तो ये बताओ, ये चीज है क्या, जेड आ गई ये तो आपको क्वेश्चन में पहले से ही बोला गया है बेटा, देखो कि जेड जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये तो क्या हो गया, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जेड 0 के बराबर आ रहा है ना, तो जेड 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो रही बात यहाँ, तो यहाँ 2 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 0। जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो आप ये बताओ बेटा y की वैल्यू क्या हो सकती है, y की तो कुछ ही वैल्यू हो सकती है, y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। x 0 रहेगा, y 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए बेटा वो क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो y की तो कुछ भी हो सकती है, 5 7 8 9 10 15 20 कुछ भी। तो आपके पास जो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन इसका आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना भाई, ये बड़ा डिमांडिंग क्वेश्चन है आज का, तो ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन क्या पता आपके एग्जाम में आ रहा हो, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस में आयोटा की पावर 2 आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 6 प्लस में आयोटा की पावर 2 है। देखिए ये 1 है, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 है, इसका मतलब क्या होता है बेटा आपके पास 1, इसका मतलब -1 हो जाएगा अगर आप करना चाहो तो। आयोटा की पावर 6 को जब आप चेंज करोगे तो कैसे करोगे, 6 को 4 से, 4 बन जा 4 बचा 2, तो ये 4 की पावर 1 इंटू में आयोटा की पावर 2, तो आयोटा की पावर 2 ही आ गई। तो आयोटा की पावर 2 का मतलब -1। तो इस तरीके से ये चल रहा है। प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 इंटू में n, तो ये 1 -1 प्लस 1 -1 की पावर n। तो आप ये बताइए बेटा मुझे, आप क्या इसका आंसर हम ज्ञात कर पा रहे हैं। 1 से -1 गया, 1 से -1 गया, आपको लग रहा होगा ठीक है ये तो कट ही रहे हैं सारे के सारे, तो आंसर आ जाएगा 0। आपके मन में ये आ रहा होगा, लेकिन बेटा ये बताओ लास्ट वाले को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होगा। -1 की पावर n, 1 की पावर n होती तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो गई, -1 की पावर n है, तो -1 जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी पावर के ऊपर। पावर अगर कैसी हुई बेटा, इवन, कैसी हुई इवन, तो आंसर अलग होगा।
ओड हुआ तो आंसर अलग होगा। तो मतलब हम फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच सकते इससे। तो देखो ऑप्शन में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव हम नहीं बता सकते, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर होगा बेटा कैन नॉट इवेल्युएटेड, हम इसको इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। किसी को नहीं समझ में आया हो तो पॉज करो और पीछे आओ और देखो, दोबारा से इसको समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 1 प्लस में आयोटा रेज टू द पावर एक्स 1 माइनस पूरे का होल है, चलो कोई, बराबर 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो हमारे से बोला गया है देन एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, इनमें से ये आपको बताना है। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन सही उतारा है मैंने, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ बेटा। चलो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपको पता है आयोटा आपको नहीं चाहिए, तो क्या करो रैशनलाइज, क्या करो रैशनलाइज। तो 1 प्लस में आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर एक्स बराबर 1, ये हो जाएगा 1 प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1। तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये तो कट जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 से ही चला गया। तो 2 आयोटा अपॉन में 2 रेज टू द पावर एक्स बराबर 1, तो ये 2 से 2 डाल दो तो आयोटा की पावर एक्स बराबर 1। तो आप में से कई सारे बच्चे इसको ऐसे करने वाले हैं, बुक के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन है, आयोटा की पावर 4 लिख सकते हैं और x की वैल्यू आ जाएगी 4, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे तो x की वैल्यू 4 तो दिख ही नहीं रही, यहाँ पे तो नहीं दिख रही ना। तो ये बताओ आयोटा की पावर 4 पे जरूरी है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो अब भी तो 1 ही आएगा। अगर मैं आयोटा की पावर x बराबर आयोटा की पावर 12 लिख दूँ, अब भी तो आपके पास क्या आएगा, सेम चीज़ 1 ही आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, आयोटा की पावर x जो होगा वो बराबर होगा बेटा, तो यहाँ से आपके पास x बराबर किसके आ रहा है, पावर के। तो x की वैल्यू पहले क्या था 4, 8, 12, तो चल क्या रहा है 4 का मल्टीपल, तो x इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको तैयार रहना है सबके लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो जो बच्चा अच्छे से पढ़ के गया वो तो कर पाएगा, नहीं तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम बच्चे छोड़ने वाले हैं। देखो द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस, तो आपको जेड दिया हुआ है बेटा क्या 2 माइनस आयोटा, इज रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल, एक थीटा दिया हुआ है और वो कितना दिया है π/2, रोटेट किया जा रहा है इसको इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन द न्यू पोजीशन। न्यू पोजीशन पता लगानी है, हम न्यू पोजीशन को नाम दे देते हैं Z1, न्यू पोजीशन को नाम दे देते हैं Z1। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए थीटा दे दिया है तो उसको इसी तरीके से इसी फॉर्मूले से किया जाएगा। तो देखो ध्यान से, फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास एक, और वो फॉर्मूला होता है Z1 निकालने का जो नया वाला है वो होता है Z E आयोटा थीटा। अब यहाँ से ये जो है बेटा ये है यूलर्स फॉर्मूला, कौन सा है यूलर्स फॉर्मूला। एग्जाम में क्या पता सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाए यूलर्स फॉर्मूला बता, तो आपको पता होना चाहिए। अब वेयर जहां पर जो ई आयोटा थीटा है ये बराबर है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये चीज़ आप सभी को पता रहनी चाहिए, इतनी चीज़। ये हो गया इस क्वेश्चन का बेस। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर, अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गया है तो देखिए Z1 जो होगा बेटा वो बराबर होगा Z मतलब क्या है 2 माइनस आयोटा, और इसका मतलब क्या है देखो ये तो कोस, और थीटा का मतलब कितना है π/2, तो ये कितना हो जाएगा, और बोला है क्या क्लॉकवाइज, बोला क्या है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है इसका मतलब माइनस का π/2, क्योंकि हम तो ऐसे करते हैं नहीं तो ऐसे है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस में आयोटा साइन माइनस का π/2। अब आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, उससे पहले एक स्टेप और कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कोस π/2 और ये हो जाएगा माइनस का
आयोटा साइन पाई बाई 2। सभी बच्चों को पता है कोस के एंगल में जो माइनस होता है कोस उसको निगल जाता है, खा जाता है। जिन बच्चों ने भी ट्रिग्नोमेट्री किया उनको याद होगा। और साइन जो है वो बाहर फेंक देते हैं तो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए अब कोस इसकी वैल्यू जो होती है बेटा कोस 90 की वैल्यू, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है वो होती है 1। कितनी होती है 1। वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो 2 माइनस आयोटा, तो ये कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 माइनस आयोटा और ये 1, तो कितना आ गया बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 माइनस का 2 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा इसका, तो माइनस 2 आयोटा और ये माइनस 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 माइनस का 2 आयोटा। ऐसा कुछ है ऑप्शन में, देखना बी ऑप्शन माइनस का 1। समझ में आ गया क्या। सभी को वैल्यू पता है ना बेटा, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, बेसिक्स। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। जिन बच्चों को भी थोड़ा सा भी डाउट हो वीडियो पॉज करो, बैक करो और इसको दोबारा से देखो, समझो और ये फॉर्मूले आप लिखो। इन फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है बेटा, एक आधा क्वेश्चन तो आउट ऑफ द बॉक्स पूछेगा ही ना भाई, नहीं तो सारे के सारे टॉप मार जाओगे फिर तो। एक आधा क्वेश्चन तो थोड़ा सा अलग मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स और वाई किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। देन एक्स प्लस वाई इज अ नॉन रियल नंबर। देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और क्या बोला है, इज अ नॉन रियल नंबर। मतलब ये जो है ये क्या है, नॉन रियल नंबर है। नॉन रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ नॉन रियल का मतलब क्या हुआ, रियल नहीं है। नॉन रियल का मतलब क्या हुआ, नॉन रियल का मतलब क्या हुआ बेटा, नॉन रियल का मतलब हुआ कि रियल नहीं है। ठीक है, ये हो गई आपके पास कौन सी, व्हाट्सएप लैंग्वेज। ठीक है, तो देखो रियल नंबर नहीं है। तो देखो रियल नंबर नहीं है तो दो ही पार्ट तो होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर नहीं है इट मीन्स क्या है, y है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, y। तो y 0 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर क्या नॉन रियल है। नॉन रियल है इट मीन्स x जो है वो 0 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा, ना कि ये। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या, देखो x 0 दिया हुआ है। ठीक है, x 0 से वैसे तो खैर देखो और भी ऑप्शन चेक कर लो, हो सकता है एक से ज्यादा आंसर मिले या कुछ और हो। y बराबर 0 ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इस ऑप्शन को तो कर दो एलिमिनेट। x इज नॉट इज इक्वल टू 0, इससे हमें मतलब ही नहीं है ना, x से तो हमें बोले रियल नहीं है तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ y पे फोकस करना क्या है। तो y क्या 0 के बराबर हो सकता है, ये और ये ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, ऑप्शंस देखो किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। आपको लग सकता है कि यार x 0 के बराबर होगा, बिल्कुल सही होगा, लेकिन हमें x पे फोकस नहीं करना, हमें किस पे फोकस करना है, रियल नहीं है तो उसको तो हटा दो, हमें तो इमेजिनरी पे फोकस करना है। तो इमेजिनरी कभी 0 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इमेजिनरी ही तो है। तो यही तो बोला इमेजिनरी इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसका सही जवाब ये होगा इसका आंसर, क्योंकि जो हटा गया उसको छोड़ो। हमारे को पूछा क्या है, रियल नहीं है मतलब इमेजिनरी है। अगर वो इमेजिनरी है तो इमेजिनरी के अंदर अगर 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला गया, द कॉम्प्लेक्स नंबर z विच सेटिस्फाइज द कंडीशन। अब देखो फिर से आ गया z, तो आपके ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं x प्लस आयोटा y। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं बेटा, देखो आयोटा प्लस z की जगह मैं x प्लस आयोटा y रख रहा हूं। ठीक है, अब इतना थोड़ी समझाएंगे बार बार, समझ में आ चुका है ना आप लोगों को। बराबर में कितना 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्या करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर की साइड देखो x प्लस आयोटा कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस y बचेगा। देखो ध्यान से, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ आयोटा तो यहाँ पे 1 और y बचेगा। नीचे देखो माइनस का x, और अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूँ तो ये कितना बचेगा, 1 माइनस y। आया भाई समझ में, ये माइनस का x हो जाएगा। अब क्या है, दोनों का मॉडुलस, तो मॉडुलस ले लेते हैं, क्या दिक्कत है।
अगर हम क्या ले लेते हैं इसका मॉडुलस, तो देखिए बेटा ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में वाई का स्क्वायर, नीचे लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर में 1। मॉडुलस हो गया खत्म, क्योंकि हमने ले लिया उसका मॉडुलस, ले चुके हैं अंदर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हटा देता हूँ इसको इधर कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में 2y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y। इसको ओपन करके हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ा दो, 1 से 1 उड़ा दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 2y इधर आ जाएगा 2y प्लस 2y बराबर 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखो अब इस डायरेक्ट आंसर नहीं दिया आपको, ये पूछा है क्वेश्चन किसके ऊपर लाई कर रहा है, सर्कल लाइन किसके ऊपर, तो y बराबर 0 आपको पता है। अगर ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, y 0 है, y अगर 0 है इट मीन्स जो लाई कर रहा है ना पॉइंट जो लाई कर रहा है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, जब x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो x होता है लेकिन y 0 होता है। देखो ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, अगर ये 2 है तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप, 2 0। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर -2 है तो आप क्या लिखने वाले हो, -2 0। यहाँ अगर -3 है तो आप क्या लिखने वाले हो, -3 0। तो y देखो 0 है कि नहीं है, y क्या है, तीनों में 0 है। तो y तीनों में 0 कब होगा, जब पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर किसके ऊपर लाई कर रहा होगा, x एक्सिस के ऊपर। तो देखो ऑप्शन है क्या, तो बी ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो देखिए 14 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अब 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। 15th इफ z प्लस जेड, ये आप क्वेश्चन पढ़ना, ये रहा, और एक क्वेश्चन ये रहा, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने। इन दोनों के ही आंसर आपको फाइंड करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। कमेंट में बताना है, ठीक है, क्लास में नहीं बताना। कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर लिखिए, ए बी, चाहे आप ए बी लिख दीजिए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, पूरा डायरेक्ट आप कंप्लीट आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे इसको कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।